अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है वो है कवर लेटर से हम कैसे इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 2025 यानी कि ट्रेंडिंग एरा में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में कवर लेटर जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए। क्योंकि पहले तो कवर लेटर्स बहुत ज़्यादा मांगे जाते थे लेकिन अब वो कम हो गए हैं। बट अभी भी जहाँ कवर लेटर मांगे जाते हैं वहाँ पर किस तरह के कवर लेटर मांगे जाते हैं वो मैं आज की वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। क्योंकि कवर लेटर जो है वो पुराने ज़माने में या एक दो साल पहले की बात करें तो उनका सिनेरियो या फॉर्मेट या रीज़निंग डिफरेंट होती थी, लेकिन अब उसकी जो रीज़निंग है या वो इंटरव्यू का लेने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ट्रेंडिंग कवर लेटर है उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन कवर लेटर में सबसे ऊपर आपकी डिटेल आ जाएगी नेम की, मतलब कि आपसे सिर्फ नेम लिखना है और एक डेजिग्नेशन लिखना है और थोड़ा सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें मोबाइल नंबर वगैरह हो जाएगा। फिर आपने टू को एड्रेस करना है, फिर आपने जिसको एड्रेस करें उसको डियर या रिस्पेक्टेड तरीके से एक डियर हायरिंग मैनेजर करना है। फिर उसके बाद आपने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपने थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में बताना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। फिर आपने इंटरेस्ट बताना है कि आपका उस इंटरेस्ट में क्या होता है। फिर आपने करनी है क्लोजिंग। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है कि इंटरेस्ट में आपने ये बताना है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस जॉब के लिए क्यों आना चाह रहे हैं। फिर आते हैं हम क्राफ्टिंग द बॉडी योर कोर मैसेज। अब इसमें यह है कि आपने अपने एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को अलाइन करना है। मींस कि आप पहले पैराग्राफ में आपने ये बता दिया कि आपका ये बैकग्राउंड है, दूसरे में आपने इंटरेस्ट बता दिया, ठीक है ना। तीसरे में या दूसरे में आपने उस इंटरेस्ट और बैकग्राउंड को अलाइन करना है उस जॉब के लिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपने एक ही कवर लेटर नहीं बनाना कि एक कवर लेटर बनाए और सब जॉब्स के लिए आप वो डाल दें, नहीं, हर जॉब के लिए अलग कवर लेटर, मतलब कि आपका फॉर्मेट बेसिक सेम हो लेकिन उसके अंदर जो कुछ लाइन्स हैं वो आप चेंज करेंगे उस जॉब के नेचर के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी जॉब है, आपने उस जॉब में जो रिक्वायरमेंट है, जो जेडीज़ हैं, जो हम कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, उन कीवर्ड्स को आपने इसके अंदर लाइंस में डालना है कवर लेटर के अंदर। जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है, जो सेकंड लास्ट या लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जो है वो करना। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले ही मैंने बताया है, सबसे ऊपर आपका हेडर आ जाएगा जिसके अंदर आपने वो करना होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका नेम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह। फिर ग्रीटिंग्स में आपने डियर हायरिंग मैनेजर या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर अगर आप एकेडमिक लिख रहे हैं या जिस तरह भी लिख रहे हैं। फिर आपकी बॉडी आ जाएगी। बॉडी के अंदर आपने प्रॉपर तौर पर अपना बैकग्राउंड बताना है, एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का और अचीवमेंट्स का। फिर उस बैकग्राउंड को आपने अलाइन करना है जो उस जॉब की या उस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो जिस तरह की स्कॉलरशिप है, अगर वो रिसर्च जो है उस रिसर्च को डालना है, अगर कोई जेडीज़ हैं तो उस जेडी को डालना है, उस आपके बैकग्राउंड को अलाइन करना है। और फिर क्लोजिंग में करना है। क्लोजिंग में भी आपने अपना जो आपकी जो चीज़ें होंगी, बैकग्राउंड होगा, उसको अलाइन करना है। फिर आता है इफेक्टिव क्लोजिंग टेक्निक्स। ऐसे क्लोजिंग टेक्निक्स का मैं बता रहा था। सबसे पहले आपने क्लोजिंग में भी आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है कि मैं इस जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों हूँ, वो लाइन लिखनी है आपने, ठीक है। फिर आपने एक उसके नीचे आपने सिंसियरली लिखना है या बेस्ट रिगार्ड्स लिखना है। खाली रिगार्ड्स नहीं लिखना होता, बेस्ट रिगार्ड्स लिखना होता है, चाहे वो ईमेल में लिख रहे हो चाहे वो वर्ड में लिख रहे हो आप। फिर सिग्नेचर, अगर आप सिग्नेचर करना चाहते हैं, हैंड रिटन भी सिग्नेचर कर सकते हैं। प्रिंट निकाल कर उसको सिग्नेचर किया, उसको दोबारा स्कैन किया और अपलोड कर दिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी सिग्नेचर आप खाली नाम पे लिख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट चेंज करके उसका जो कार्टूनिक फॉर्म है, फ़ॉन्ट है, वो आप उसमें सिग्नेचर में डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो आप। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये भी लाजमी करनी है। ख़ास तौर पर जो इंटरेस्ट है ना, उसके अंदर जो आखिरी दो लाइनें होती हैं जिसके अंदर आई विश वाला जो होता है वो आपने करना होता है। फिर डोंट्स एंड डूज़ एंड डोंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो आपने कस्टम करना है। हर मैंने आपको पहले बताया कि एक सीवी नहीं, एक आपका कवर लेटर नहीं होनी चाहिए। हर पोजीशन के लिए या हर स्कॉलरशिप के लिए कवर लेटर डिफरेंट होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए। एक पेज के साथ समराइज़ करना है आपने।
फिर आपने इसके अंदर जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी है, आपने स्पेसिफिक रहना है, जो चीज़ मांगी है वो चीज़ डालनी है। फिर आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया, नहीं। हाँ, बेशक आप उनसे हेल्प लें, लेकिन आपने अपने एक्सप्रेशंस डालने हैं इसके अंदर, अपनी वर्डिंग डालनी है। मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है वो उसको अलाइन करना है जो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ।